एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहा। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, कितना तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, दा गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये जो चमत्कारी शब्द है ना, ये खुद गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द है। इन चमत्कारी शब्दों को गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे ही नहीं लिखाए, इनको सच किया था, बिल्कुल सच किया था बैटल ऑफ चमकौर में। चमकौर की जो लड़ाई कोई ऐसी फिल्मी लड़ाई नहीं है, हमने सिर्फ फिल्मों में सुना होगा, जहां हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका जो एंड गेम में कैप्टन अमेरिका खड़ा हुआ है, सामने से थैनोस की सारी जो है वो एलियन जो है जनता उनसे लड़ने के लिए आ रही है अकेले बंदे से। लेकिन ये यहाँ पर जो ऐतिहासिक लड़ाई है बैटल ऑफ चमकौर की, ये जो फिल्मी लड़ाई नहीं है, असली इतिहास है, सिखों का इतिहास है, पंजाब का इतिहास है, जो कि इतिहासकार पन्नों पे लिख के गए हैं। ये बिल्कुल सच में हुआ था। और सिर्फ एक जगह पर 40 सिख 40 कितने होते हैं? भूखे प्यासे, खाने का पता नहीं है, ठंड है, भीगे हुए हैं, वहां पे सामने 10 लाख मुगलों की फौज। 10 लाख कितने होते हैं? एक पूरे शहर की जितनी आबादी नहीं होती है 10 लाख, उनको घेर लिया गया। मैं आपको जल्दी से चमकौर की लड़ाई का सीक्वेंस समझा देता हूं कि पीछे क्या हुआ था, ताकि आपको चमकौर की लड़ाई के बारे में और जानकारी से अच्छी तरह से समझ आ सके। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर का किला छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि पहाड़ी राजाओं ने और मुगलों की फौज ने इतना मजबूर कर दिया था कि गुरु गोविंद सिंह जी को किला खाली करके जाना पड़ा। और सिरसा नदी पर जब पानी चढ़ा तो तभी से गुरु गोविंद सिंह जी का जो परिवार था वहां पर बिछड़ गया। गुरुजी और उनके कुछ सिखों का टोला जो था वो अलग हो गए, और गुरुजी का जो बाकी परिवार था, माता गुजरी, गुरुजी की धर्मपत्नी और उनके 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, वो किसी और डायरेक्शन में चले गए। अब गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साथ जो 40 सिख हैं वो रोपड़ के पास ही एक खुले मैदान में आके कैंपिंग करते हैं, अपने जो खाने पीने का प्रबंध करते हैं और रेस्ट करते हैं। और तभी चमकौर का रहने वाला एक जिमीदार चौधरी बुद्धि चंद उसका नाम था, और गुरु गोविंद सिंह जी के सामने वो पेश होता है और गुरु गोविंद सिंह जी को वो प्रस्ताव देता है कि गुरु गोविंद सिंह जी, आप मेरी जो हवेली है चमकौर की हवेली, वहां पर अपने सिखों को जाके ठहरिए, यहाँ खुले मैदान में आप मत ठहरिए, क्योंकि मुगलों की फौज आपका पीछा कर रही है, वो किसी डायरेक्शन से भी आप पर वार कर सकती है। लेकिन अगर आप हवेली में रहेंगे, मेरी हवेली में रहेंगे, तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा अटैक करने का, सामना करने का मुगल फौजों का। गुरु गोविंद सिंह जी को बुद्धिचंद का जो प्रस्ताव था बहुत अच्छा लगा और सिखों को भी अच्छा लगा, तो उन्होंने सारा जो कैंपिंग का सामान था, अपने घोड़ों को, शस्त्रों को उठाकर बुद्धिचंद की हवेली में जो चमकौर में थी वहां ले गए और वहां पर अपना स्थान ग्रहण किया। देखो, अगर नॉर्मल कोई फौज होती किसी देश की, या कोई नॉर्मल इंसान होते जिनको पता होता कि हमारे पीछे कोई ऐसी फौज लगी हुई है, लाखों की फौज लगी हुई है, तो उनके सब पसीने छूट जाते ना। लेकिन ये जो 40 सिख थे, ये जो 40 सिख चमकौर के अंदर थे, वो हमेशा चढ़ती कला में रहते थे, उनको कोई डर नहीं था, उनके कोई सांसें नहीं सूख रही थी, क्योंकि उनके साथ गुरु गोविंद सिंह जी थे। उनको पता था कि हमारे पास लीडरशिप है गुरु गोविंद सिंह जी की। तो अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी सारे सिखों को अपना अपना रोल समझाते हैं कि वहां पर तैनात इतने सिख किए जाएंगे, वहां पर इतने शस्त्र रखे जाएंगे। तो बड़े साहिबजादे हैं बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, उनको भी अपना अपना रोल समझाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और अगले दिन जो है नवाब वजीर खान चमकौर की गढ़ी को घेर लेता है। चमकौर की जो हवेली है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ठहरे हुए हैं, वहां पर अपनी 10 लाख मुगल फौज को लेके पहुंच जाता है और घेर लेता है। और वो एक ढिंडोरा पिटवाता है कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी और अपने 40 सिख हमारे सामने नाक टेक देते हैं, हमारे सामने हार मान लेते थे और माफी मांग लेते हैं, तो हम उनकी जान बख्श देंगे। और इस ढिंडोरे का जो है जवाब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने तीरों से दिया। तीरों की बौछार कर दी गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी के जवाब में मुगल फौजों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि इंच भी पैर चमकौर की हवेली के पास कर लें अपना। अब जो मुगल फौजों का जो जर्नैल होता है नाहर खान, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ के लाऊंगा। वो एक सीढ़ी उठाता है, वो कच्ची गढ़ी के सीढ़ी जो है दीवार के साथ लगाता है, वो चढ़ना शुरू कर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी को जब पता चलता है और जो नाहर खान जब ऊपर पहुंचता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने तीर से उसका खात्मा कर देते हैं। और जब वो नीचे गिरता है तब गनी खान आता है, वो एक और जर्नैल होता है। गनी खान का भी गुरु गोविंद सिंह जी शेम हशर कर देते हैं। अब जो मुगल फौज का तीसरा जो जर्नैल होता है महमूद अली, वो जब देखता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने दोनों जर्नैलों को ढेर कर दिया है, वो दीवार से छिपते छिपाते वापस भाग जाता है।
अब गुरु गोबिंद सिंह जी जो हवेली के टॉप पे, जो गढ़ी के टॉप पे हैं, वहां पर चले जाते हैं। उनके साथ जो इनका बाज होता है, गुरु गोबिंद सिंह जो इसलिए बाजा वाला भी कहा जाता है क्योंकि उनके साथ एक बाज होता था हमेशा। उनका बाज भी उनकी तरह सारे युद्ध के मैदान को ऑब्जर्व कर रहा है। मुगल फौज के जो नवाब ऑफ सरहंद हैं, उन्होंने इस फौज को हुक्म दिया कि अब जो सारे जो है मुगल फौज इकट्ठे दरवाजे पर वार करो। इसके अगेंस्ट गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्लान बनाया कि हम 5-5 करके सिखों का जत्था बाहर भेजेंगे मुगल फौजों का सामना करने के लिए। एक तरफ मुगल फौज, नए हथियार है उनके पास, बहुत जर्नैल है मुगल फौजों के पास, उधर भूखे प्यासे 40 सिख। लेकिन लीडरशिप है गुरु गोबिंद सिंह जी की, तभी हौसले नहीं हारे, तभी भी हौसले बुलंद। 5-5 करके जाते थे, 5-5 करके हजारों मुगलों को मार आते थे भाई, हजारों मुगलों मार दिए, कत्ल कर दिए सिर्फ 5-5 जत्थे ने। 5 सिंहों का जत्था बाहर निकलता था और गुरु गोबिंद सिंह जी जो साहिबजादे और बाकी सिख जो गढ़ी के ऊपर थे वो उनको कवर देते थे तीरों से। अब चमकौर की गढ़ी में जो बचे कुछ सिख हैं वो डिसीजन लेते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी को और उनके जो बड़े 2 साहिबजादे हैं उनको चमकौर की गढ़ी से भेज दिया जाएगा, क्योंकि कौम के लिए उनका जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सभी सिख जाते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के पास और उनको दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने साहिबजादों को लेके यहाँ से चले जाइए। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं वो देखो तीर कैसे चल रहे हैं, वो देखो हमारे सिख कैसे लड़ रहे हैं। और जो सिख हैं वो फिर कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी आप अपने साहिबजादों को लेके यहाँ से चले जाइए। और गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि कौन से साहिबजादे? आप सभी लोग मेरे साहिबजादे हो। गुरु गोबिंद सिंह जी की ये बात सुन के जो सिख हैं वो हौसलों से और भर जाते हैं और बुलंद हो जाते हैं और जंग के मैदान में लड़ने के लिए और उतारू हो जाते हैं। अब जंग का वो मौका आता है कि जब बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी को कहते हैं कि अब मुझे जंग के मैदान में जाना चाहिए। और अगर कोई नॉर्मल पिता होते तो पिता का जिगरा देखिए आप कि गुरु गोबिंद सिंह जी की थापी देके जो पीठ थपथपा के कह रहे हैं कि जाओ। एंड रिजल्ट पता है कि शहीदी होगी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जाओ जंग के मैदान में लड़ो और शहीद हो जाओ। अब बाबा अजीत सिंह जी जो सिखों का जत्था है, 4 सिख उनके साथ जाते हैं और 5 सिखों का जत्था जो है मुगल फौजों का सामना करता है। एक टाइम पे मुगल फौज पीछे को उठ जाती है। बाबा अजीत सिंह का इतना हौसला, उनके पास तलवार है, उनके पास नेजा है, उनके पास भाला है, उनके हौसले को देख के मुगल फौज पीछे हो जाती है। बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते बाबा अजीत सिंह जी के पहले घोड़े को गिराया गया, फिर उनकी तलवार को गिराया गया और बाद में वो भाले से लड़ते रहे। उनके हौसले कम नहीं हुए, लेकिन फिर बड़ी चालाकी से मुगल फौजों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और तीर मारे गए। इतने ज्यादा तीर मारे गए कि शरीर छल्ली कर दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी पीछे हवेली से ये सारा दृश्य देख रहे हैं और जब उनके बेटे बाबा अजीत सिंह जी जब शहीद होते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी वहां से जयकारा छोड़ते हैं। मात्र सिर्फ 18 साल की उम्र में बाबा अजीत सिंह जी जो है जंग के मैदान में चमकौर की लड़ाई में लड़ते लड़ते महान शहीद जो है कहलाए जाते हैं। अब बाबा जुझार सिंह जी हैं। अब अगर नॉर्मल कोई भाई होता अपने भाई को ऐसी मौत के मैदान में जो है जंग के मैदान में शहीद होता देख के वो टूट जाता, लेकिन इधर बाबा जुझार सिंह जी कह रहे हैं कि अब मेरी बारी है, गुरु पिता मुझे जाने का जो है आज्ञा दी जाए। और गुरु गोबिंद सिंह जी उनको भी जो है थापते हैं कि जाओ जंग के मैदान में शहीद हो जाओ। अब बाबा जुझार सिंह जी जो है गढ़ी के बाहर निकलते हैं सिखों का जत्था लेके जयकारे छोड़ते हुए और जाके मुगल फौजों का टाकरा करते हैं। मुगल फौजों के टोटे टोटे कर देते हैं, हजारों ही मुगलों को मार देते हैं। अपने भाई अजीत सिंह जी को हौसला लेके, गुरु गोबिंद सिंह जी का हौसला लेके वो मुगल फौजों का सामना करते हैं। लेकिन दोस्तों एक टाइम आता है जब बाबा जुझार सिंह को भी जो है मुगल फौजें घेर लेती हैं और उनको भी तीर मार मार के जो है जंग के मैदान में शहीद कर दिया जाता है। बाबा जुझार सिंह जी को इतने ज्यादा तीर मार मार के शहीद कर दिया जाता है और गुरु गोबिंद सिंह जी वहां पर कच्ची गड़े से देख के फिर से जयकारा छोड़ते हैं। अब दोस्तों रात हो चुकी थी और रात को कुछ देर के लिए जंग जो है बंद हो चुकी थी। अब अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी अरदास करते हैं और सभी सिखों के साथ जो है वाहिगुरु को याद करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी सभी सिखों को यही समझाते हैं कि अब मौका है रण में कुर्बानी देने का। अब सभी सिखों को जो वो मोटिवेट करते हैं कि अब मौका है जब हम सब शहीद होंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिखों को समझाते हैं कि हमारे खून की एक एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। जो गढ़ी के अंदर बचे हुए सिख हैं वो अभी भी गुरु गोबिंद सिंह जी को समझाने में डटे हुए हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी आपकी हमारी कौम को बहुत जरूरत है, आप यहाँ से चले जाइए, आप सिखों का जत्था लेके यहाँ से चले जाइए। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी मर्जी पर अड़े हुए थे और वो कुर्बान होने के लिए तत्पर थे। और जो गढ़ी के अंदर बचे हुए सिख हैं वो 5 प्यारे चुनते हैं और 5 प्यारे ये हुक्म करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी को, आप गढ़ी को छोड़ के चले जाइए। और 5 प्यारों का हुक्म गुरु गोबिंद सिंह जी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 5 प्यारे गुरु का ही रूप है। मेरी पिछली इंस्टाग्राम पे वीडियो पे एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि आपका जो गुरु है वो गढ़ी को छोड़ के भाग गया था। लेकिन भाई वो गुरु
गढ़ी को छोड़ के भागे नहीं थे। जो पंज प्यारे हैं उनकी हुक्म को पालना करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने गढ़ी को छोड़ा था। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं ऐसे ही गढ़ी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं दुश्मनों को ललकार के जाऊंगा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐसे ही किया। गुरु गोबिंद सिंह जी गढ़ी से निकलते ही एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और तारीख बजा के मुगल फौजों को ललकारते हैं कि हिंद का पीर जा रहा है, अगर रोक सके तो रोक लो। आधी रात को गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो ऊंची जगह से ये ललकारा छोड़ा और नीचे बैठी मुगल फौज के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। वो डर गए, वो भौकाल में आ गए कि ये क्या हो गया, क्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने हम पे अटैक कर दिया, क्या गुरु गोबिंद सिंह जी भाग गए। तो वो जब तक उनको कुछ समझ में आता, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने साथ 3 सिखों का जत्था लेके वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों अगले दिन गढ़ी के अंदर जो 7 सिख बचे हुए हैं वो सभी गढ़ी के बाहर आते हैं हथियारों के साथ और मुगल फौजों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। उनको खुद को पता है कि आज शहादत का जाम पीने का समय आ गया है, तो वो वैसे ही लड़ते हैं, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं और हजारों ही मुगलों को कत्ल कर देते हैं और आखिर में दोस्तों शहादत का जाम पी लेते हैं। उन 7 सिखों में से एक सिख को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी पोशाक जो है वो पहनाई थी और मुगल फौजों ने जब उस सिख का कत्ल किया तो उनको लगा कि हमने गुरु गोबिंद सिंह जी को मार दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गुरु गोबिंद सिंह जी उनके हाथ से बहुत दूर जा चुके थे। तो दोस्तों फाइनली ये लड़ाई खत्म हुई और जो मुगल फौज है उन्होंने गढ़ी पर कब्जा कर लिया, लेकिन जो बड़े जो साहिबजादे हैं और बहुत सारे सिखों ने अपना जो है नाम अमर कर दिया। जो पंजाब जाना जाता है इनकी शहीदियों के लिए जाना जाता है। अगर ऐसी कोई नॉर्मल लड़ाई लड़ते तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मुगल फौजों को जो इतना नुकसान हुआ है वो हो सकता। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की लीडरशिप के ही बदौलत जो है इतना जो है मुगल फौजों का टाकरा करना सामना हो चुका, जो है सिख उनमें जज्बा भर सके। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहूं, ये जो शब्द हमने स्टार्टिंग में कहे थे, जो एंड में अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कैसे इस चमकौर की लड़ाई में प्रूव करे थे, कैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने लीडरशिप प्रोवाइड करी थी, अपने 40 सिखों को अमर कर दिया था। ऐसा अमृत छकाया था कि उन्होंने इतनी जान थी कि 10 लाख सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो डट के सामना करने के लिए रेडी हैं, मरने के लिए रेडी हैं, शहीद होने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों मैं ऐसी हिस्टोरिकल वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं।